अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो। वाह। अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। अदब से उनको गुले बागे फातिमी लिख दो। जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साए में। वाह। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। कादरी लिख दो। मैं अगर अपनी पसंद का शेर न पढ़ूं तो मेरी जबान की खुजली खत्म नहीं होती, इसलिए मेरी पसंद के 4 मिसरे सुन ले दिलबर साहब। नवाजिए। बड़ी शायरी किए होंगे मगर ऐसी शायरी किए हो तो दिखाइएगा। करम। एकदम आसान लबो लहजे में। देखिए कितनी जबरदस्त बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी। 4 मिसरे जब सुनाएंगे, चौथा सुनाएंगे तब कहीं आपको समझ में आएगा। अच्छा, क्या बात है। कहते हैं सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अच्छा, क्या बात है। मंसूब देवबंद से मिल जाएगा कहीं। हाँ। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें। अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। शैम्पू और टेम्पू का जवाब नहीं। देवबंद से मिल जाएगा कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती है ट्रेनें। अशरफ अली के नाम का टेम्पू। भारत में ऐसा कोई नाम ले आए कम से कम 24 घंटे में 500 मरतबा तो हिंदुस्तान का हिंदू आला हज़रत कहता है। क्या बात है। सच है, हक है। मुसलमान की बात छोड़ दीजिए, चैलेंज है मेरा, जिन ले कोई जाके 500 मरतबा 24 घंटा में डेली हिंदू आला हज़रत कहता है। सुभान अल्लाह। जब बरेली से भुज के लिए आला हज़रत एक्सप्रेस चलती है तो जिन स्टेशनों पर इसका स्टॉपेज है उस स्टेशन के माइक से ऐलान करता है, यात्रीगण ध्यान दें, आला हज़रत एक्सप्रेस आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, आस्ताने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आशिक़े आला हजरत। हाय 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 हाय। आज भी दुनिया में हम हैं, बस जो हम गुम हो गए हैं उस हम को तलाश करने की जरूरत है। जो हम गुम हो गए हैं उस गुम को तलाश करने की जरूरत है। ये कोरोना जब एकदम ताजा ताजा था, आज तो बहुत जलील हो गया ना, इसलिए कि मेहमान ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता तक ठीक रहता है। सही। 1 हफ्ता के बाद मेहमान की इज्जत दाव पे लग जाती है। समझे? हमारे गांव का एक आदमी है जिसका दस्तूर है, तो ससुराल जाता है जल्दी आता नहीं। एक दिन हमने पूछा, अबे तू 3 दिन में क्यों चला आया? कहा कि हजरत हमारा एक फार्मूला है,
कि जिस दिन नाश्ते या खाने में सब्जी आ जाए इसका मतलब कि अब बैलेंस ठीक नहीं है, वापस बहुत सही। लेकिन बहुत सारे मसले को ये हल कर गया, ये कोरोना बहुत मसले को हल कर गया। आज भी अगर मुसलमान बेटी माँ बहन कोरोना को समझ लेना तो पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए। क्या बात, क्या बात। मर्द की बात छोड़िए, सिर्फ औरत अगर समझ ले तो सारी दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाए। वाह 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 वाह। पूरी दुनिया में। अब देखिए मेरी तरफ, ये 4 इंच का कपड़ा, मेडिकल साइंस ने इतना पावरफुल इसको बना दिया, इस 4 इंच के कपड़े को, कि अब तो खैर कुछ ढील ढाल है, लेकिन पहले शुरू में स्टार्टिंग पीरियड में बगैर इसके 4 इंच के कपड़े के कहीं जा सकते थे आप? नहीं। बैंक हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं भी बगैर इसके मुमकिन नहीं। और आज भी चूंकि हम लोग फ्लाइट से चलते हैं, आज भी है कि बगैर इसके मुमकिन नहीं। भाई ये क्या है इसके अंदर? तो मेडिकल साइंस कहती है कि कपड़ा 4 इंच का जरूर है, मगर जहां पे इसको लगाते हो ना, ये इतनी खूबियों का मालिक है, इतना पावरफुल है ये 4 इंच का कपड़ा कि तुमको सारी बीमारी से, सारी आफत से, सारे छूत छाप से, सारे इन्फेक्शन से तुमको ये बचा देता है। काश हमारी कौम की बेटियां समझ लेती, माए बहन समझ लेती कि 4 इंच के कपड़े का ये टुकड़ा जब दुनिया की सारी आफतों से बचाने के लिए काफी है, तो पूरे बदन का नकाब कितनी आफतों से बचाने के लिए काफी होगा। पूरे बदन का नकाब कितने जुल्म से बचाने के लिए काफी होगा। समझने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। मैं कुछ पैगाम दूंगा, सरकार गौसे पाक की बारगाह में भी आपको ले चलूंगा। इन्होंने तो पढ़ा, भी मैंने पूरा कलाम तो सुना नहीं कि बगदाद बुलाओ ना। इन्होंने कहा अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हाजिर हो गया बगदाद शरीफ। मैंने अपनी आंखों से सरकार गौसे पाक का ये जलवों का दीदार किया और तकरीबन 7 दिन में दयारे गौसे पाक में था। अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ आप अपने आप को पहचान। इटली के यहूदियों के इबादत खाने में दिलवर साहब एक मूर्ति लगी थी, जो इतना शोहरत पाई मूर्ति, इतना मकबूल हुई पूरी दुनिया में कि 0 से उठकर उसका बनाने वाला हीरो हो गया पूरी दुनिया का। अच्छा। यहूदियों के इबादत खाने में वो मूर्ति थी। मूर्ति की कंडीशन क्या थी वो सुनिए। वो जालिम ने बनाया था मूर्ति को अजब तरह, नीचे मुसलमान को सजदे में दिखाया। अच्छा। और मुसलमान की पीठ पर घुटना टेक कर ईसाई बैठा हुआ था, और ईसाई के कांधे पर यहूदी चढ़ा हुआ था। ये मूर्ति थी। लोग उसको फन का शहकार कहते, लोग उसको बुत तराशी का नमूना कहते। सारी दुनिया के टूरिस्टर सयाह उस मुजस्समे के को बनाने वाले को इनाम देते। ये शोहरत इटली से निकलकर लंदन तक पहुंची, तो लंदन का एक पढ़ा लिखा आदमी जो पूरी दुनिया के हर मजहब पर रिसर्च करने वाला है, जिसको जॉर्ज लॉर्ड बर्नार्ड शॉ कहते हैं, इसके दिल में यह तड़प पैदा हुई कि हम भी चलकर उस मूर्ति को देखें जिसे दुनिया फन का शाहकारा कह रही है, जिसे दुनिया संग तराशी का नमूना कह रही है। चलकर उस मुजस्समा को देखें। जब मुजस्समे को देखा कि मुसलमान सजदे में है, उसकी पीठ पर ईसाई है, उसके कांधे पर यहूदी चढ़ के फख्र से मुस्कुरा रहा है, जमाने को दिखा रहा है कि हमने मुसलमान को नीचा कर दिया। लॉर्ड बर्नार्ड शॉ जैसी इंसान ने जब मूर्ति देखी तो चीख कर बोला, किस जालिम ने बनाया उसको गोली मारो। क्या बात, वाह 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 वाह। किसने बनाया उसका कत्ल करो, उसके गर्दन उतार दो।
सारी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों ने कहा सर क्या कह रहे हैं, ये पन्ने संतराशी का नमूना है, ये मूर्ति साजी का ये शाहकार है। बोला जालिमों, तुमने हमारे और अपने मजहब को मुसलमानों के कदमों तले डाल दिया, कहते हो शाहकार है। बोला क्या? बोला इस मूर्ति में दिखाया गया है कि पूरी दुनिया का मजहब मुसलमानों का मोहताज है। जिस दिन मुसलमान सजदे से सर उठा लेगा उस दिन सारी कौम जमीन पे गिर जाएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सारी कौम जमीन पर आ जाए। और मेरे गौस ने यही दर्स हयात दिया है, मुसलमानों भूखे रहो मगर सर झुकने दो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सर झुकने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वक़ार, किरदार, अखलाक, मोहब्बत किसको कहते हैं, ये मेरे गौस के दरबार में। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब मोहम्मद शहजादा साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से मिदत गौसे आजम कॉन्फ्रेंस किया। आज भी चले जाइए बगदाद शरीफ में, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लंगर चलता है। मैंने खाया है। और डेली कम से कम 50,000 आदमी को खिलाया जाता है। ये गए हैं, ये खाए हैं 50,000 आदमी को, और झटके में नहीं, समझिए बहुत खर्चा होगा, ये खिला दो कर नहीं, खस्सी का गोश्त, पुलाव और तंदूरी रोटी ये खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे लोग लाइन में लगकर खाते हैं कि वो अगर अपना एक जोड़ा कपड़ा यानी पैंट शर्ट अगर बिक्री करते हैं तो आपके घर भर का पैंट शर्ट खरीदा जा सकता है। क्या बात है, सही, सच इतने है, कीमती कपड़े होते हैं, सच है। मगर किरदार ने, उनके घिनौने अमल ने, उनके गुनाहों ने उनको इतना मजबूर कर दिया कि दौलतमंद कहलाते थे मगर बम्बारिंग के बाद वो फकीर हो गए। जिस्म बाकी रह गया है, लिबास बाकी रह गया है, मगर उनका वकार बाकी नहीं। सही। आज भी मुसलमान अगर गौसे पाक की तालीमात को याद कर ले, जमाना एक तरफ होगा, मेरे गौस का गुलाम एक तरफ होगा। और सबसे पहली तालीम यह है कि माँ जो कह दे उस बात को मान लो। सुभान अल्लाह कहिए, ये बात हजम नहीं होगी मेरी जल्दी। माँ जो कह ले उस बात को मान लो, इसलिए कि दुनिया में सबसे मजबूत सहारा, वसीला, निस्बत अगर रब को राजी करने के लिए कुछ है तो अल्लाह ने माँ दिया है। माँ, जिसकी माँ नहीं है वो माँ की कब्र को वसीला बनाकर दुआ करे। आज तक हमने समझा ही नहीं है कि माँ किसको कहते हैं। आज तक तो हमने बेटी को नहीं समझा कि बेटी किसको कहते हैं। अगर समझ लीजिए ना तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिलवर साहब, एक औरत की जिंदगी के 3 हिस्से सुनिए। एक औरत की जिंदगी के 3 हिस्से। जब तक बेटी है, बाप के लिए अल्लाह की रहमत है। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा। जब बीवी हो गई तो शौहर के लिए अल्लाह की नेमत है। और जब माँ हो गई तो औलाद के लिए खुदा की जान। जिंदगी के 3 हिस्से, और कहीं भी तुम उसकी अजमत को हटा कर देखा दो। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो आखिरी जुमला सुन लो इस गुफ्तगू का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। और जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन जा। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं है मेरे पास। क्या बात है, वाह वाह वाह, इससे बड़ी कोई बात नहीं। अब इस गुफ्तगू को सुनने के बाद ये बात समझ में आ गई कि मेरे रसूल का खानदान बेटी से क्यों चला है? मेरे रसूल का खानदान बेटी से क्यों चला? तकरीरें बहुत सुने, लेकिन आइए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ।
शायद आपको समझ में आए। ये खूबसूरत लड़की है, मां नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला बाप। मालदार इतना है बाप कि पूरे बगदाद का जज है। वाह, शोरे आफाक जज है। बेटी जवान हो गई, बाप की नजर पड़ी, बाप ने कहा इसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? 2 किलो का तरबूजा कम मिलाएगी। बोलिए ज़रा। हुकूमत करना एकदम आसान है, मगर सबसे आखिर में तकरीर करना बहुत मुश्किल है। हुकूमत तो कोई भी कर सकता है, हुकूमत तो कोई भी कर सकता है। आप देखते नहीं? अब तजर्बा कीजिए ना दिलवर साहब, जो अपनी बीवी से मोहब्बत करता है वो किसी को परेशान नहीं करता, एकदम साइलेंट रहता है। और जो बीवी से मोहब्बत नहीं करता पूरे भारत को परेशान करता है। हाय 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 हाय, अच्छा है। वाह, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सही है, क्या बात। बाप के दिल में यह ख्याल आया कि बेटी के लिए रिश्ता जरूरी है, और ये जिंदगी का, बाप की जिंदगी का सबसे कठिन मौका होता है। 1000 कोशिशों के बावजूद रिश्ता सही मिल जाए इसका यकीन नहीं, ये है यकीन। कभी कभी तो अज खुद बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है, और कभी कभी बहुत तलाश करने पर भी रिश्ता नहीं मिलता है। और जिसको आप बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं दामाद को, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, डिग्री ले लिया होगा मगर दिमाग नहीं उसके पास। अगर अकल होती, दिमाग होता तो कभी शादी के दिन नहीं फंसता। दिमाग नहीं उसके पास, डिग्री है। हाँ, 500 का जूता चुरा लिया सालियों ने, डिमांड कर दिया 10,000 का। अब वो बेवकूफ पढ़ा लिखा भाव ताव कर रहा है, 7,000 ले ले, 5,000 ले ले, 6,000 ले ले, बकलोल कहीं का। अबे 500 का है, निकल के दूसरा खरीद ले, 9,500 बचा ले। पढ़ा लिखा बेवकूफ, चुराया भी तो जूता, चुराया भी तो जूता। ये कौन बड़ा काम कर रहे हो? मर्द तो मस्जिद से चुरा लेता है, मर्द तो मस्जिद से चुरा लेता है। जिसका घर में बैठा के सजा के दावत दे के चुराया, क्या चुराया? जिंदगी गुजारो। अब तकरीर सुनो इस वक्त। बाप ने रिश्ता किया, बेटी बड़ी खूबसूरत है, किरदार वाली है, सलीका वाली है, इबादत वाली है, तकवा वाली है, परहेजगारी वाली है। तलाश करना है, करते करते थक गया, पसीने में भीगा हुआ घर में आया, कोई तो है नहीं, बेटी है। कहा अब्बा इतना टेंशन में क्यों? का बेटी तेरे लिए ठगट 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 नगर नगर घूमा, मगर तेरे मुताबिक, तेरे म्यार का रिश्ता नहीं मिला। बेटी ने सर झुकाकर कहा अब्बा घर से तलाश कीजिए। वाह। बाप जागा, मेरी गुफ्तगू समझिएगा। बाप जागा, बोला लगता है खानदान में बेटी किसी को पसंद कर रही, शरीफ है इसलिए खुल के बोलती नहीं। आजकल की लड़कियों की तरह माँ और बाप को ब्लैकमेल नहीं करती, तो वहां कीजिए वरना फांसी लगा देगा। पूछने की क्या जरूरत है? जो लड़का लड़की अपने बाप की बात ना माने वो फांसी लगा लेगा, दरिया में डूब के मर जाए, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? सही। धमकी देती। अपने खानदान में देखा मगर कोई उसकी लड़की के म्यार का जोड़ का लड़का नहीं नजर आया। फिर उदास होकर बैठा है। बाप ने, बेटी ने पूछा अब्बा क्यों टेंशन में? कहा तेरे म्यार के मुताबिक रिश्ता नहीं मिला, घर से तलाश कीजिए। जो और क्लोज रिश्ता था उसमें तलाश किया, वहां भी नजर नहीं आया। फिर उदास उदास घर आया, कहा बेटी तेरे म्यार का रिश्ता नहीं मिला, बोला घर से तलाश। अब बाप ने जब और करीब देखा तो एक नौकर उसका नजर आया
जो खूबसूरत भी था, इबादत गुजार भी था, परहेजगार भी था, मुत्तकी भी था। लगता है बेटी का इधर ही इशारा है। बाप ने हैरत से कहा, बेटी कहीं तुम हमारे नौकर मुबारक के बारे में तो नहीं कह रहे हो? उसका नाम मुबारक नौकर का। बेटी ने कहा कि आपको जो पसंद हो। ये जुमला सुनकर बाप समझ गया रिश्ता हो गया। 20-25 दिन के बाद बाप अपनी बेटी से मिलने गया। सूख के कांटा हो गया, हुस्न का गुलाब मुरझा गया, जिंदगी और हयात की सारी रौनक और सारी कशिशें उसके चेहरे से उड़ गई। हैरानो परेशान होकर बोल रहा, बेटी तेरे चेहरे को क्या हो गया, तेरे हुस्न को क्या हो गया, तेरी खूबसूरती को क्या हो गया, तेरे वजूद को क्या हो गया? क्या खाना नहीं मिलता? अब्बा कैसी बात करते हैं, खाना मैं खुद बनाता हूं, हर इंतजाम है। फिर सूखती क्यों जा रही हो? मुसलमानों मेरी बात को कबूल करो, सूखती क्यों जा रही हो? लड़की रोते हुए कहती है, न जाने हमसे क्या गुनाह हुआ, आपसे क्या गलती हुई कि शादी को 20-25 दिन हो गए मगर आज तक शौहर मेरे घर में आया नहीं। अल्लाह। बाप जज है ना, बहुत बड़ा पोस्ट होल्डर है ना। गुस्से में आपे से बाहर पकड़ लिया अपने नौकर को। जब मेरी बेटी पसंद नहीं थी तो रिश्ता क्यों किया? मैंने जबरन तो शादी नहीं किया, मैंने तो तुमसे पूछकर तेरी रजामंदी मालूम करके निकाह पढ़ाया। फिर निकाह के बाद तू मेरी बेटी के करीब जाता क्यों नहीं? मुबारक नामी नौकर कहता है, हुजूर माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन और नहीं जाऊंगा। सुनो यार, क्यों? बोला आप जज हैं, न जाने कब कौन सा फैसला आपने आंख दबा के कर लिया हो और आपको जो तनख्वाह मिली हो हराम हो गई हो। और मेरे नबी फरमाते हैं कि हराम कमाई का खून जब बदन में दाखिल हो जाता है तो जब तक 40 दिन तक मुसलसल हलाल न खिलाया जाए, हराम खून का फासिद खतरा बाहर नहीं निकलता। तो जब तक हराम खून रगों में है कभी मेरी औलाद पाक और साफ नहीं पैदा हो सकती। अभी 20-25 दिन हुए हैं, 40 दिन तक मैं अपनी कमाई की हलाल खुराक खिलाऊंगा ताकि आपकी बेटी की रगों से आपकी कमाई का हराम खून निकल जाए, तब मेरी औलाद पैदा होगी तो जमाना देखेगी। दामाद के जवाब सुनकर दिमाग सन्नाटे में आ गया। 40 दिनों के बाद ये मुबारक नामी लड़का जब अपनी बीवी के पास जाता है और औरत के पेट में जब हमल ठहरता है तो 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तो इतना नामी गिरामी होता है कि आज पूरी दुनिया में उसी बच्चे का नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रखा गया है, जो तसव्वुफ का इमाम कहलाता है, तरीक़त का पेशवा कहलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिदहते गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निस्बतों की बात जरा सा और एक बार सुभान अल्लाह बोले। दिलबर साहब बैठे हैं, देखिए निस्बत किसको कहते हैं। ये लोग शायरी यही करते हैं। हम लोग घंटों में जो बात कहते हैं ये लोग सेकंडों में वो बात कहते हैं। ये लोग सेकंडों में बात करते हैं। और शहजादा साहब ने इसलिए मजलिस थोड़ी सजाई कि लोग कहेंगे ढेर पैसा खर्चा किया है, बड़ा नाम होगा, बड़ी शोहरत होगी। जी नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि कोई अक्लमंद आदमी है तो शहजादा साहब को पटक दे और उनके सीने पे अपना कान रख दे। कसम खुदा की उनके दिल की धड़कन से आज यही आवाज आ रही है, नजराने खुलूस हमारा कबूल हो, दामन में सबके गुलशने तैबा का फूल हो, दरबारे इश्क हमने सजाया है इसलिए सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो, सरकार देख जाए तो मेहनत वसूल हो। मेरे गौस का करम सुनिएगा, ये टाइम है ना 10 मिनट है अभी, सुनिए सुभान अल्लाह कहिए, एक बार कहिए या गौस, या गौस, या गौस, या गौस। काहे कहवाए, क्यों कहवाए? उसकी वजह सुनिए। मेरे गौस फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता
उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। वाह। इस वक्त हम सब ने या गौस कहा, नाम लिया कि नहीं लिया? इसका मतलब कि मेरे गौस यहीं कहीं हैं। हाय 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 हाय। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरते महर अली जाम रहमतुल्लाह अलैह, ये जाम शहर ईरान में है। इनको पता चला कि बगदाद में एक वली हुआ है कि सब लोग उसी के दीवाने हैं, तो मुलाकात के लिए शेर पे बैठ के चले। हाँ। ईरान से किस पे बैठ के? शेर पे बैठ के। है कोई हुकूमत वाला हिंदुस्तान में जो शेर पे बैठ के जाए? अल्लाह करे कोई अपना पावर दिखाए। कोई जाएगा शेर पे बैठ के? नहीं। हजरत महर अली जाम रहमतुल्लाह अलैह शेर पर बैठकर चले बगदाद, और जब बगदाद की सरहद में दाखिल हुए तो मेरे गौस चौंक गए। बोला महर अली जाम अपना रूप दिखा रहा है, शेर पे बैठ के आ रहा है। बगदाद के कुत्ते को मेरे गौस ने इशारा किया, जा देखो मुफ्ती साहब जा रहे हैं। आप लोग बैठिए, इस्तेकबाल करने वाले छोड़ने वाले लोग जा रहे हैं, आप लोग बैठिए। मौका से फायदा उठा लीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, चलिए फिर कहिए या गौस, और मोहब्बत से बोलिए या गौस, या गौस। शेर से चले, इधर मेरे बॉस ने कुत्ता को भेजा, जा इस्तेकबाल करो। बताओ शेर और कुत्ता में कोई जोड़ी है? शेर जब कुत्ता को देखा ना दिलवर साहब, तो समझा हमको हमारी खुराक आ गई, तो समझा हमारी खुराक आ गई। मारा पंजा जम करके कुत्ते पर। उसको क्या पता कि ये बॉस का भेजा हुआ कुत्ता है। हाय 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 हाय। कुत्ता गुर्राया, बोला तू मुझ पर हमला करेगा? कुत्ता आगे बढ़ा और शेर को चीर फाड़ कर रख दिया। इसी वाकये को आला हजरत ने लिखा है बेशक अपने कलाम में, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वो जो शेर था वो महर अली जाम रहमतुल्लाह अलैह का था, जिसको गौस के कुत्ते ने फाड़ दिया। वो वाकया बयान करते हैं कि एक गरीब औरत का शौहर मर गया, और जब मरा तो उसकी बीवी के पेट में 4 महीने का बच्चा था। यह औरत की जिंदगी का सबसे कठिन दौर होता है कि ऐसे वक्त में उसका शौहर उसका साथ छोड़ दे। अल्लाह न करे किसी बहन बेटी के साथ ये हादसा, लेकिन मुकद्दर होगा तो कोई टाल भी नहीं सकता। तो वक्त जब हमल का पूरा एक बेटा पैदा हुआ, सुभान अल्लाह करिए। क्या पैदा हुआ? आप लोग कहीं और देख रहे हैं। एक बेटा पैदा हुआ। खुश होकर औरत ने अपने बेटे का नाम रखा अब्दुल कादिर। फिर भी आप नहीं बोले, क्या बोलिएगा? लड्डू, लट्टू, टारजान, इस पे बोलिएगा सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अपने बेटे का नाम क्या रखा? अब्दुल कादिर। गरीब की जिंदगी क्या? गरीब की जिंदगी क्या है? ठोकरों में पलती, मगर गरीब अगर अपने रंग में आ जाए तो वो जमाने की निगाहों में गरीब रहता है, मगर रब की जब निगाह खुदरत पड़ जाए तो वही गरीब पूरी दुनिया के लिए गरीब नवाज बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरी दुनिया के लिए वाह वाह वाह, गरीब नवाज बन जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलेजे का खून पिलाया और अपने अपने बेटे की परवरिश की। माँ की ममता कितनी प्यारी होती है। अगर कभी माँ की ममता याद हो तो याद करके रोना, रोना याद कर। मेरे गौस से मेरे गौस की अम्मा कहती है, बेटा
कभी कभी तो तू मेरे दिल को चीर देता था। बोला कैसे माँ? बोला तू छोटा था, सर्दी का जमाना था, ठंडक से बचाने के लिए तुमको अपने कलेजे पे लेकर सोई थी। माँ के कलेजे पर बच्चा ऐसा लगता है जैसे रेहल पर कोई तकद्दुस की किताब की तिलावत कर रहा है। ऐसा लगता है, क्या खूबसूरत लगता है। कितना अच्छा लगता है। बस चंद मिनट साथ का बड़ा परेशान किया। जब मेरी आंख खुली तो तू गायब था। जवाब सुनिएगा मेरे दोस्त का। इरशाद फरमाते अम्मा मैं कहीं गायब थोड़ी था। बोला फिर तेरे कलेजे पे सर रख के सोए ना तो मुझको जन्नत की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह। और जब जन्नत की खुशबू आई तो मुझको जन्नत में टहलने का ख्याल आ गया। अब मैं छोटा छोटा पांव वाला था, जन्नत में टहलता कैसे? तो धीरे से बिस्तर से उतरकर तेरे पैर के तलवों को चाटने लगा तो मुझको जन्नत में घूमने का मजा मिलने लगा। मेहर अली जान फरमाते हैं कि उस गरीब ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? अब्दुल कादिर। गरीब है, बेटा को पाला पोसा, 8-9 बरस का हो गया, खाने को तरस रहे तो मजदूरी पे लगा नहीं देते हम लोग अपने बच्चे को। एक मुसलमान था जिसके कपड़े की दुकान थी, उसमें मजदूरी तो लगा दिया। मगर दिलबर साहब वो बेटा इतना वफादार था कि चंद दिन में मालिक का तारा बन गया, मालिक का सहारा बन गया। अब यहीं से तकलीफ शुरू हो रही है, आप लोग संभाल लिया तब मजा आएगा। इतना महबूब हो गया मालिक का कि हर बात पे वो कहता है अब्दुल कादिर जरा वो ठान ला, अब्दुल कादिर जरा चाय पीला, अब्दुल कादिर जरा ठंडा पानी दे, अब्दुल कादिर जरा उस कपड़े को लपेट दे, अब्दुल कादिर जरा उस थान से 2 मीटर काट दे, अब्दुल कादिर जरा उस बिल को हिसाब में ला दे, अब्दुल कादिर जरा उसको साफ कर दे। यानी जब से दुकान खुले और जब तक बंद न हो मिनट मिनट पे कहता था अब्दुल कादिर ये कर दे, अब्दुल कादिर ये कर दे, अब्दुल कादिर वो कर दे। मेहर अली जाम फरमाते हैं कि चंद बरसों के बाद उस दुकान का मालिक मर गया। लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हुई, कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लोग मिट्टी दे के चले तो मुनकर नकीर ढूंढ गए, मुनकर नकीर ढूंढ गए। और जब ठोकर मारकर इस मुसलमान कपड़े की दुकान वाले को जगाया तो ये समझा कि हम दुकान में बैठे हैं, आंख लग गई थी कोई नौकर जगाया है। जब तक फरिश्ते ने कहा मन रखोगा तुम्हारा रब कौन, तो मुर्दा को ख्याल है कि हम तो दुकान में बैठे हैं। अच्छा, जैसे ही फरिश्ते ने कहा मन रखोगा तुम्हारा रब कौन, फट से इसके मुंह से निकला अब्दुल कादिर हिसाब दे। अब्दुल कादिर हिसाब दे। आवाज आई कह दो रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। फरिश्तों ने दूसरा सवाल किया माफीनों का, फिर आदम के मुताबिक अब्दुल कादिर दूसरा हिसाब भी दो। अच्छा, दूसरा जवाब भी दो। आवाज आई कहते दीन अल इस्लाम, मेरा मजहब इस्लाम है, जरा बोलिए। जब तक तीसरा सवाल किया मा कुंता तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब्दुल कादिर हिसाब। आवाज आई कहते हाज़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही जबान से अदा किया तब इसको एहसास हुआ करे हम दुकान में नहीं, हम तो मर गए हैं कब्रिस्तान में। तब एहसास हुआ। अब धीरे धीरे कफन का कपड़ा हटा रहा है चेहरे। एहसास होने के बाद हटाया तो देखा कि कब्र के कोने पे बड़ा खूबसूरत बहुत नेक चेहरा वाला बैठा है। सुभान अल्लाह। बैठ के बोलता है तू तो मेरा अब्दुल कादिर नहीं है। आप लोग सो गए, हम सो गए।
बोले तू तो मेरा अब्दुल कादिर नहीं। कहा हाँ तेरा अब्दुल कादिर नहीं हूँ, मगर वो अब्दुल कादिर आता तो तुमको बचा नहीं पाता। मैं ओरिजिनल अब्दुल कादिर तेरी खबर में आ गया, मैं असली अब्दुल कादिर आ गया। कहिए सुभान अल्लाह कहिए। अब बताओ कि अगर बच्चे का नाम अब्दुल कादिर रख लो तो कब्र में गौस का फैजान मिल रहा है। अगर हमारे किरदार में गौस आ जाए तो जमीन पर भी ताजदार रहोगे, तो कब्र में भी ताजदार रहोगे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या गौस अल-मदद। माशाअल्लाह, ये मेरे गौस, क्या बात है। बगदाद ये भी गए हैं, हम भी गए हैं, बहुत सारे लोग गए। हिंदुस्तान से एक आदमी बहुत पहले गया था, बगदाद शरीफ से घूम घाम के जब दिल्ली पहुंचा तो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से उसने कहा, हुजूर मैं रोज़े गौसे पाक की जियारत करके आ रहा हूं। गुस्से में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी खड़े हो गए, कहा तौबा कर, तौबा कर। बोला इसमें कौन गुनाह की बात है कि हम तौबा करें? है तौबा करेंगे? बोला कभी मत कहना कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आ रहा हूं। बोला हम देख के आ रहे हैं तो झूठ बोले, हमने रोजा देखा है। जलाल चढ़ गया, पैसा ना खर्चा किया था, फ्री में थोड़ी किया था। बोला हम देख के आए तब ने बोले हैं। बोला ना ना ना, गुस्सा मत हो, कभी मत कहना कि मैं गौस के रोजे की जियारत करके आया, बल्कि ये कहना कि मैं गौसे पाक की जियारत, ये कहना कि मैं गौसे पाक की जियारत करके आया। और हम हिंदुस्तान वालों को तो नाज है अपने ऊपर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज है। हाँ, नवाब रामपुर चला हिंदुस्तान से पीर खोजते हुए, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अमेरिका, जर्मन, जापान, घूमते घूमते कहीं उसको पीर नहीं मिला। वो सोचता था कि पीर मेरा ऐसा एकदम गौस की तरह। पूरी दुनिया की खानकाह की सैर कर ली नवाब रामपुर, मगर पीर नहीं मिला। घूमते 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 बगदाद शरीफ चला गया और रोज़े सरकार गौसे पाक पर रोते हुए कहा, इस वक्त दुनिया में आपका असिस्टेंट कौन है? अच्छा, आपका नायब कौन है? आप बताइए, हम उसी से मुरीद होंगे। बताइए इस वक्त आपका सच्चा नायब असिस्टेंट कौन है? रोते रोते आंख लग गई, आंख लग गई। मिदरसे गौसे आजम में बैठने वालों, शहजादा साहब ने लंगर खिलाया है उसको खाने वालों, जरा सा जिंदगी बनाओ 2-4 मिनट के लिए। आंख लग गई तो देख रहा है कि मेरे गौस बैठे हैं और उनके दाहिने तरफ एक नकाबपोश है, बाएं तरफ एक नकाबपोश। जिस दिन बोलिएगा उस दिन समझ में आ जाएगा। देखा गौस बैठे हैं तो नवाब रामपुर पहुंच गया ख्वाब में। बोला हुजूर आप तो दुनिया से तशरीफ ले गए, इस वक्त जिंदा लोगों में आपका असिस्टेंट कौन है? हम उससे मुरीद होना चाहते हैं। आपका नायब कौन है? मुझसे मुरीद होंगे। तो अपने दाहिने तरफ इशारा किया, जो बैठा है ना ये मेरा पूरी दुनिया में असिस्टेंट है, नायब है। बोला ये तो पर्दा में मुंह छुपा हुआ है, नकाब पहने हुआ है, नकाब हटाएगा तब ना पहचानेंगे, तो इसके घर जाएंगे। मेरे गौस ने हाथ बढ़ाकर नकाब उलट दिया तो नवाब रामपुर के मुंह से चीख निकल गई, वो कोई और नहीं बरेली का ताजदार हजरत सरकार मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, तो मेरे गौस के दाहिने तरफ बैठे। इसीलिए तुम खुल के पूरी दुनिया में बोलते हैं। अरशद साहब, पूरी दुनिया में मेरी तकरीर के जुमले आते हैं। ए दिलबर, जिंदगी गुजारने का 2 ही रास्ता है, अमली जिंदगी गुजारने का 2 ही रास्ता, अकीदे का 2 ही रास्ता, या तो बरेलवी या तो देवबंदी, या तो बरेली या देवबंद। 2 ही रास्ते हैं अमलन जिंदगी गुजारने के, 2 रास्ते, या तो बरेली या देवबंद। अब बरेली का पहला हर्फ
वाह बे पहला हर्फ बोलिए ना, उर्दू पढ़िए ना हमारे साथ। बरेली का पहला हर्फ बे, देवबंद का पहला हर्फ दाल। अब तक नहीं समझ में आया किसके साथ रहना है? अबे बरेली की बे से बहिष्ठ का यकीन होता है और देवबंद के दाल से दोजख का पता चलता है। रास्ता बना लो, पता चल जाएगा कहाँ रहना। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आखिरी मोड़ पर, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और मैं कह नहीं सकता कि आपने वक्त ये किया वो किया, क्योंकि मेरे लाने में शहजादा साहब ने इतना खर्च किया है कि मैं मजबूर हूं, वरना ये मौसम तकरीर का नहीं है। लेकिन उनके अखराजात को देख के मैं मजबूर हूं कि आप लोगों को दो चार टाइम दो। बस आखिरी बात सुनिए मेरी, चाहे जितनी देर में ये खत्म हो जाए। सही है, समझे? लेकिन बात आखिरी होगी। फिर एक बार मोहब्बत से कह दीजिए या गौस मदद। कहते रहिएगा, कहते रहिएगा, समझे? कहते रहिएगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मुसलमान हैं। हमको लोगों को मजहब याद नहीं आता है, मुसलमान मजहब याद नहीं। हाँ सर, जब कोरोना एकदम हाई पावर में था, मस्जिदों के दरवाजे जब बंद हो गए थे, 5 आदमी नमाज पढ़ रहे थे मेरे यहाँ जी। 5 में 2 मुअज्जिन, एक मैं, 3 और 2 और खादिम ही थे जो मस्जिद जा रहे थे। नमाज तो बहुत लोग पढ़ रहे थे अपने अपने घर में। मगरिब का वक्त था, एक मारवाड़ी औरत आ गई, एकदम फुल पिकअप पे था कोरोना। अच्छा। उस वक्त सांस लेना भी बगैर मास्क का मुमकिन नहीं था। अब वो नमाजी एक निकला मस्जिद से और मारवाड़ी औरत ने पानी का बोतल बढ़ा दिया, बाबा थोड़ा फूक दिया। ये मास्क नहीं लगाया था। अब मैं उसके पीछे आ रहा था, जैसी फूकने के लिए झुका, पीछे से कॉलर पकड़ कर मैं टाली, मस्जिद बदनाम हो जाएगी, रुक। कोरोना काल है, मास्क नहीं लगाया है, दम कर दिया पानी में, अगर इंफेक्शन हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम होगी। क्या उस औरत ने जवाब दिया? डॉक्टर का इमाम साहब चुप रहिए, वो और का घर होगा जहां से कोरोना निकलता होगा। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर। समझ नहीं सके इस्लाम किसको कहते हैं, मजहब किसको कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। सुनिए इस्लाम किसको कहते हैं। हजरत आलमगीर बादशाह हिंद के पास एक नौजवान सिपाही आकर हाथ जोड़ता है, बोला आलम पनाह बादशाह हिंद, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप मैदान जंग में शहीद हो गया, न मेरा कोई दूसरा भाई पैदा हुआ न मेरी बहन पैदा हुई, मैं अपने खानदान का अकलौता चिराग हूँ, दिया हूँ, जवान हो गया। मैं सोचता हूँ अगर चंद दिनों की छुट्टी देते तो मैं अपने गांव जाता, गांव के लोगों को जमा करता, उनसे गुजारिश करता कि मेरी शादी कहीं कर दे, ताकि मेरा खानदान भी पले पढ़े और हम वतन की खिदमत करने के लिए एक फौज तैयार कर सके, एक फौज तैयार कर सके। कहा जाओ छुट्टी है करो। ये पहले के लोग थे कि गांव वाले भी अगर रिश्ता कराते थे तो पहले का आदमी कर लेता था। समझे? आज का नौजवान करेगा, बाप से पूछता है कैसी लगती है देखने में, बेशरम कहेगा। माँ से पूछता है स्टाइल कैसा है, बाप रे बाप। माँ को कहना चाहिए ऊंची हिल की चप्पल पहनती है, तब पता चले उसको का नाम कितना बुरा हो। कैसी लगती है। शादी की पहली रात, सुहाग रात जिसको बोलते हैं, गुजार कर दोस्तों अहबाब से नौशा मिलकर अरशद साहब घर में दाखिल हुआ। देखा बेसिन पर
एक औरत बरस कर रही, पेशानी पर टीका, कान में झुमका, नाक में नथिया, हाथ में कंगन, गले में नकलेस। धीरे धीरे आगे बढ़ा ये नौशाद, एक रात का दूल्हा आगे बढ़ा, पीछे से उस औरत को पकड़ लिया, जोर से चिल्लाया, अम्मा! चोर पकड़ लिए। बोला क्या मतलब? तुम्हारी बहू तो सोई हुई थी, ये तेरे बहू का मुकम्मल जेवर चुराए हुए नौकरानी, सब जेवर पहन के देखो बेसिन में मुंह धो रही। माँ भी आंख मल के आई तो सर पीट के बोली, अरे बेटा तेरी दुल्हनी तो है। बोला अरे कैसे? बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो ली है। क्या पसंद करते हो बताओ? क्या पसंद करते हो? सुभान अल्लाह कहिए। देखिए खून हंसा देखिए किसको कहते हैं। रास्ता है, रास्ता है, गलत कुर्सी हटा। मुसलमान इसीलिए तो तारीफ की जाती है कि इससे ज्यादा डिसिप्लिन वाला कोई नहीं है। नौजवान लड़का गांव आता है, जरा सा सुभान अल्लाह कह के माहौल बनाइए। लगा वालों मेरी शादी कर दो। गाँव का बेटा एकदम अभी कर देते, कान फान रिश्ता तय हुआ। तो पहले लोग सूरत नहीं देखते थे, किरदार देखते थे। फातिमा की झलक किसमें, आयशा का किरदार कहाँ, खदीजतुल कुबरा का तकद्दुस कहाँ। पहले ये देखा जाता है, अब तो ये देखा जाता है मोबाइल लेकर कैसे चलती है, पर्स उठा के कैसे चलती है ना। उस वक्त होती है ट्रेनों में, समझे? आजकल के लोग, जब औरत हम कैसे कहें, कहते हुए शर्म आ रही है, आजकल के ये लोग बाथरूम में जाता है तो पर्स लटका के, हाथ धो के निकलोगे उसमें से, परसों भी धो के निकलोगे। फैशन की इंतहा करती है। अबे गलाजत है, जरूरत है। अल्लाह आपने भी हम लोगों को कैसे छोड़ के जाए, कैसे छोड़ के जाए? इतना भरोसा नहीं अपने रब पर, इतना भरोसा नहीं। जंग खैबर के मौके पर एक हंसी ने देखा कि नबी के गुलाम चंद है और काफी ज्यादा है, मगर ये गुलाम चढ़े जा रहे हैं। उसके दिल में आया कि यही जमात सही है। वो हफ्सी आया मेरे नबी के पास, बोला मुझको मुसलमान कर लीजिए। कहा बजा, कहा मुसलमान तो हो जाऊंगा, मगर ये खैबर के यहूदियों की बकरियां हैं, इसको कौन पहुंचाएगा? हम मुसलमान होकर जाएंगे तो हमको रहने देगा लोग? बोला ईमान लाना तेरा काम है, बकरी पहुंचाना मेरा काम है। वाह। बोला आप कैसे करिएगा? बोला तरीका है ना मेरे पास, तू पहले मुसलमान हो जा। वो हबशी नजाब गुलाम मुसलमान हो गया तो मेरे नबी ने एक पत्थर उठा के दिया, बोला पत्थर मार बकरी को, जिसकी बकरी जिसके घर की है वहां चली जाएगी। ये मेरे नबी के पत्थर में ये ताकत है माशाअल्लाह, जो अपने हाथ से नहीं मार रहे हैं, अपने गुलाम को दिया, तू मार, चाहे एक को लगे मगर जाएगी सब। नौजवान ने कहा गाँव वालों मेरी शादी करा दो, आनंद फानंद होगी शादी। अब यहाँ से जरा दिल थाम के रखिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल न जाए। शादी हो गई, तमन्नाओं की जिंदगी, अरमानों का लम्हा, हजरतों के मजार पर तस्कीन के गुलाब की चादरें चढ़ रही। अजीबो गरीब माहौल होता है शादी का। कबील तो कहते ही वो रंग जमता है, मैंने कबूल किया कहते हुए वो रंग जमता है इंसान की हयात की डगर पर, जिस रंग का कोई जवाब। एहसास होता, एहसास हो तब एहसास होता। चलिए दुल्हन को लेके चला, जैसे ही अब तो एक से गाड़ी रहती है ना, गाड़ी का तो नमो हम लोगों को याद नहीं है। पालकी या डोली? पालकी डोली। डोली किसको कहते हैं आप नहीं जानते होंगे?
पालकी किसको कहते हैं आप नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे तो समझते नहीं होंगे। पालकी उसको कहते हैं, समझे, जिसमें मर्द जाया करते हैं, और टोली जो चारों तरफ से बंद होती है, सिर्फ दो रास्ते होते हैं, कपड़े से उसको बंद कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ पर्दा नशी औरतें जाती हैं, उसको डोली का। डोली में दुल्हन है, पालकी पे दूल्हा रुखसत करा के आ रहा है। आजकल का मुसलमान थोड़ी है कि दुल्हन उतरेगी तो उसको आग दिखाएगी लोग, वो क्या छेटी में पैर रखेगी तो प्लेट में पैर रखेगी तो क्या करेगी, तो क्या करेगी, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि मसला क्या है कि दुल्हन जब आए तो उसको दरवाजे पे रोक दो। मसला क्या, सुनो, दुल्हन जब आए तो दरवाजे पर रोक दो, एक बड़े बर्तन में पानी लेके आओ और दुल्हन के दोनों पैर को पानी में रखो, फिर पानी से वो पैर निकाले, फिर उस पानी को अपने घर के हर कोने में छिड़क दो, ताकि उसके दाखिल होने से पहले उसके कदमों की बरकत तेरे घर का मुकद्दर बन जाए। ये मसला है, लेकिन इस पे कौन अमल करता है? कितनी फुर्सत का, ससुर को पैसा गिनने से फुर्सत नहीं है कि 12 घंटा भीख मांगे हैं, देखें टोटल करके कितना मिला है। दुल्हन लेके आ रहा है, मिजाज ताजा कीजिए, सुभान अल्लाह बोल के। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, देखा अरे मैंने घोड़ा भीतर बांधा था, ये बाहर कैसे हो गया? फिर देखा दरवाजा में ताला, अरे ये घोड़ा तो हमारा नहीं है, हमारा तो लाल रंग का था, चितकबरा का है। परेशान है, एकदम टेंशन में कि मेरे दरवाजे पर दूसरे का घोड़ा क्यों बंधा है। जब तक घोड़े के पीछे से एक नौजवान आदमी निकला, दूल्हा ने पहचान लिया, ये तो मेरे ही ग्रुप का सिपाही है, मेरे रेंज का सिपाही है। उसने खत निकाला, कहा बादशाह सलामत ने अभी तुमको सरहद पर बुलाया है, ये खत है, बेटे फलां दुश्मन ने हमला कर दिया है, तुम सरहद के मुहाफिज हो, जहां भी हो, जिस हाल में हो, अपने वतन की हिफाजत के लिए सरहद का मुहाफिज बन जाओ। खत लेकर थर-थर कांप रहा, नौजवानों तुम्हें मैं तरह से सोच दे रहा हूँ, तेरी अक्ल को मैं मेज लगा रहा हूँ, 5 मिनट मेरी तकरीर सुन लो। वो सोच रहा है क्या करूँ, अभी मैंने कबील तो कहा है, न तमन्नाओं के चिराग के उजाले में उसी जिंदगी का लम्हा गुजारा है, न उसके हजरतों की तुरबत से मैंने अभी तस्कीन का कोई ये गुलाब की पंखड़ियों का एक तीन का भी मैंने लिया है। अभी तो मैंने उसकी नजर भर, उसको नजर भर कर देखा नहीं, उसने मुझे नहीं देखा, अब तक तो मैंने उसकी आवाज भी नहीं सुनी है। आखिर करूँ तो क्या करूँ, शशोपन में पड़ा है, पालकी में बैठा हुआ ये नौजवान मुजाहिद अपने राजा का, बादशाह का खत लेकर हैरान परेशान है। मगर अक्लमंद अगर औरत हो तो अक्ल के दावियों से न जाने कितने मसले को हल कर लेती है। औरत ने जब देखा बड़ी देर हो रही है, कहां डोली को अपने कांधे पर उठाए बहुत देर से खड़े हैं, तो औरत ने जरा सा कपड़ा हटाकर बाहर का मंजर देखा, हैरान परेशान रही, घोड़े को भी देखा, तलवार लगाए हुए सिपाही को भी देखा, खंजरों से आरास्ता सिपाही को भी देखा, अपने शौहर के हाथों में खत भी देखा है। तो बड़ा परेशान होकर उसने कुछ फैसला किया, डोली की लकड़ी से उसने अपनी कलाइयों को मारा है, चूड़ियां जब खड़खड़ाई है तो उसका नया नवेला शौहर जो है पलट कर देखा है और पलट कर आ रहा है डोली के पास। कहिए क्या कहना है? कहा क्या है, आप किस शशोपन में पड़े हैं? कहा बेगम तुम्हें मालूम है मैं सरहद का मुहाफिज हूँ, मैं वतन का रखवाला हूँ, अपने हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मैं सबूत हूँ। कहा मुझे मालूम है कि मैंने एक मुजाहिद से शादी किया है, का वतन की सरहद पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और बादशाह वक्त हजरत आलमगीर ने मुझे फौरन वतन की हिफाजत को बुलाया है। मैंने तो कबील को कहा है, तेरे रंग को नहीं देखा, तेरी शाल को नहीं देखा, तेरे हाथों को नहीं देखा, तेरे चेहरे को नहीं देखा, तेरे कद को नहीं देखा, तेरी काठी को नहीं देखा, तेरे वजूद को मैंने नहीं देखा, मैं छछोट में पड़ा हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अचानक वो लड़की अंदर से कहती है, पर्दे के अंदर से कहती है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मैं मुकद्दर की धनी हूँ। कहा क्या हुआ? कहा जाइए मैदान जंग में जाइए, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी और कट के आए तो मैं शहीद की बीवी कहलाऊंगी। सुभान अल्लाह। जाइए जाइए,
फिक्र मत कीजिए, घर की चाबी मुझे दीजिए, मुझे मालूम है आप अकेले हैं। जब तक नहीं आइएगा मैं इंतजार के भूत को बर्दाश्त कर लूंगा। मैं जुदाई की खरीद को सह लूंगी, आप जाइए। चला गया। क्या बलवान औरत थी। आज होगा आज के दौर में, बोलो हैं? बेटी को पता चले कि घर में घुसने से पहले शौहर उसका लापता हो रहा है, आज की बेटी बाप का कॉलर पकड़ लेगी। तुमको मालूम था तो कहा सकते किरदार दे रहा हूं, किरदार। अकेले घर में चले गया, जंग में वतन की हिफाजत कर रहा है। सुभान अल्लाह। जंग ने लंबा अरसा पकड़ा। दिलबर साहब, इधर एक दिन दोपहर में, गर्मी के दिन में, खूबसूरत औरत, नई नवेली दुल्हन बर्तन मांज रही, जोर से हवा चली, पर्दा उड़ गया। लुच्चे लफंगे की समझ में नहीं रहते। बोलो भाई, बदमाश है। नजर के शैतान को हवस का जाम पिलाने वालों की कमी है क्या? दूसरे की खिड़की में झांकने वालों की कमी है क्या? मगर हर झांकने वाले को कहता हूं कि झांकना छोड़ दो। अगर किसी की खिड़की में झांकते हो तो अपना दरवाजा भी देख लेना कि खुला है कि बंद है। क्या बात है। हवा से पर्दा उड़ गया। 4-5 लुच्चे लफंगे गुंडे बैठे, बोला अरे इतनी खूबसूरत औरत हमारे गांव में, हमको पता ही नहीं था। फट से हथियार निकाला, लोग घर के अंदर खत्म रखा। एकदम सांस रोक के सुनिएगा, घर के अंदर खत्म रखा। औरत ने देखा, पैरों की दम, क्या है? बोला हम तेरी इज्जत के लुटेरे हैं, आज मेरे हाथों से तेरी आबरू नहीं बचेगी। क्या औरत थी। औरत मुस्कुराई, बोला इज्जत लेने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? बैठो, खटिया बिछा हुआ हूं, बैठ 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 बैठ। बर्तन धो रही हूँ, हाथ में खाली कर रखी है, जरा साफ सुथरा होने दे। कैसा आदमी है रे बदजौक कहीं का। क्या बात। बैठो। चारों गुंडों ने सोचा ये तो हल्दी लगाओ ना, फिटकी रंगा चो खाई, तो अपने पहले से तैयार है। बहुत गदगद हो गया, बैठ गया खटिया पर। अब यही आपको एहसास दिला रहा हूं, अगर एहसास मिले तो सुभान अल्लाह बोलिएगा। औरत कांप गई। उसके बाद बर्तन धोने के बाद, काली धोने के बहाने धीरे धीरे औरत ने छुपा कर उन गुंडों से वजू कर लिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कर लिया? फिर बोलिए, क्या कर लिया? अबे वजू का कोई जवाब है? इमाम साहब, आप तो इमाम साहब है, वजू का कोई जवाब है? अबे उल्टा पढ़ो तब भी वजू है, सीधा पढ़ो तब भी वजू है। ये मार्के वाली बात है। वजू सीधा पढ़ो तो वजू, इधर से पढ़ो तब भी वजू। इसी से तो इमाम आजम ने मसला लिया कि तरतीब सुन्नत है वजू में, लेकिन कोई खिलाफ तरतीब अगर वजू कर ले तब भी वजू हो जाएगा। क्या बात। तब भी वजू हो जाएगा। समझे? अब जैसे पहले हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी लेना, चेहरा धोना, है ना? क्यों नाड़ी तक हाथ धोना है कि नहीं? पाँव धोना, सर का मसा करना, पाँव धोना, है ना? लेकिन कोई दरिया में नहा रहा है, क्या करेगा वो फट से कुल्ली करेगा, है? नाक में पानी चढ़ा लेगा, हाथ दे धोया, हाथ तो पानी में है ही है, हाथ तो पानी में ही है। कुल्ली करेगा, नाक में पानी चढ़ाएगा, उसका पकड़ेगा नाक, मारेगा सड़ से अंदर, हो गया वजू। इसलिए कि दोनों साइड से वजू है। ये सुभान अल्लाह। बात कर गई, शुरू करें? शुरू करें? वजू कर लिया, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। उसके बाद आती, बोला तुम चार, मैं अकेली, तेरे जुल्म के बाद मैं जिंदा रहूंगी कि नहीं रहूंगी कौन जानता है। इसलिए एक आखिरी गुजारिश है। बोला क्या? बोला यकीन है कि मैं मर जाऊंगी तेरे जुल्म के बाद, इसलिए जिंदगी की आखिरी 2 रकअत नमाज अपने मैदान में पढ़ने का। इतना धीरे बोलिएगा तब तो तकरीर नहीं होगी। 2 रकअत नमाज जिंदगी की आखिरी पढ़ने दो। बोला पढ़ लो। जानता था कि कई मिनट लगेगा 2 रकअत पढ़ने में, है? सुन्नी को तो लग भी जाता है,
और जो गोकुल बाबा का मुरीद है लोग, मुफ्ती फेसबुक, हाँ मुफ्ती व्हाट्सएप, हाँ मुफ्ती व्हाट्सएप के औलाद जो लोग हैं, उनको तो उतना भी टाइम नहीं लगेगा, फटाफट मार देगा। बोले कि हदीस में लिखा हुआ है, एक के सजदा करके निकल जाओ, सिर्फ अल्लाह अकबर करके निवरो उठो। अजब पागलपन, नबी को ये नहीं, वली को ये नहीं, पागल कहीं का। जल्दी जल्दी बोलिए, पेट में दर्द होता है तो दवा कहाँ खाते हैं? बस 2 ही 3 आदमी जान रहे हैं क्या? पेट में दर्द होता है तो दवा कहाँ? कमर में दर्द हो तो, पैर में दर्द हो तो, एड़ी में दर्द हो तो, उंगली में दर्द हो तो, बोलिएगा, कान में दर्द हो तो, आंख में दर्द हो तो, सर में दर्द हो तो, हाथ में दर्द हो तो, मुंह में दर्द हो तो, बोलो ना भाई, जो बात है बोलो, वो है ना। अब जरा पागलों को समझाओ, गोकुल की औलादों को, फेसबुक के खानदानी लोगों को समझाओ। अबे बिकने वाला तबले इतना जान रहा है कि जाएंगे मुंह में, हमको पहुंचना है पेट में, वो साइंस का बनाया हुआ तबले जब इतना पावरफुल है, वो जिस मुस्तफा को मेरे खुदा ने बढ़ाया है वो कितना पावरफुल होगा। वो आसमान का भी जानने वाला है, वो जमीनों का भी जानने वाला है। मसलके आला हजरत या गौस अल मदद। वाह 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 वाह। क्या करने दो? 2 रकत नमाज पढ़ने, 2 रकत। हाँ, जानते हैं आगे कारी अब्दुल वहाब साहब लाइसेंस है क्या चीज का? खत्म करने का। हाँ, सरदार साहब उधर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो झंडा है खत्म करने का। हाँ? लेकिन बतिया पूरी करते हैं हम। 2 रकत नमाज 2 रकत नमाज पढ़ना। बोल दो सुभान अल्लाह। साहब बहुत बड़े नाम से आप लोग, हम लोग तो घूमने फिरने वाले आदमी है। क्या आप लोग तो मुस्तकिल एक जगह टिके हुए हैं। हाँ। सामने दीवार है हजरत, और दीवार के सामने उसने मुसल्ला बिछाया है। जल्दी से फटाफट नमाज पढ़ना 2 रकत। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम। परवरदिगार अल्लाह, हमने सुना है कि आलमगीर सिर्फ बादशाह नहीं, तेरा वली है। अल्लाह, ये कैसा वली, कैसा बादशाह कि इसकी हुकूमत में इसकी रईयत जनता की आबरू लुट रही है और उसको खबर तक नहीं है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर आज मेरी आबरू लुट गई, कल क़यामत के पैगाम में आलमगीर को पकड़ के लाऊंगी और नबी रहमत के सामने उसको 2 तमाचा मारूंगी। इतना कहकर हाथ उठाया और सामने दीवार थी, मारा चट। अचानक पीछे से आवाज आई खट। सर घुमाया तो देखा गैब से एक तलवार चली है और चारों गुंडे का सर कट के जमीन पर आ गया। औरत बहुत तेज थी, आगे बढ़ी, उन्हीं के हथियार से जमीन खोद के गाड़ दिया, जमीन लिपोत के बराबर कर दिया, जमीन लिपोत के बराबर कर दिया। उधर दिल्ली का दरबार है। सुभान अल्लाह। हजरत आलमगीर ने उसी सिपाही को बुलाया। अब जरा सा 2-4 मिनट बोलिए तब मजा आएगा। बेटा शादी हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। का बीवी कैसी है? का देखे नहीं, देखे नहीं। क्या मतलब? अभी तो हम पालकी में बैठे थे कि आपका कासिद गया बुला के मैदान जंग में ले आया। बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये बहादुरी का इनाम है ले, ये 6 महीने की एडवांस तनख्वाह है ले, जा ठाट से बीवी के साथ जिंदगी गुजार। एक मतवाले को जब राह इश्क का ज्यादा मिल रहा, मस्ती में दरबार से निकलना चाह रहा है दिलवर साहब। हजरत आलमगीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे
कहा जी सरकार, का घर पहुंचना तो अपनी बेगम से कहना आलमगीर ने सलाम कहा। वाह, जहां था वहीं रुक गया। बीवी मेरी बादशाह सलाम करे, क्या मीटर है? कहीं हमको सरहद पे रख के इशारे समझिएगा। नौजवान है ना, बोला इस दाल में काला, तलवार में धार तेज किया। बोला सबसे पहले जाके उसकी गर्दन काटूंगा। एकदम तैयार रहिएगा। गुस्से में आग बबूला होकर पहुंचा, और जिस वक्त ये पहुंचा है ना, उस वक्त उसकी बीवी जन्नती बीवी कुरान की तिलावत बड़ी तेज है हजरत। अल्लाह हर नौजवान को ऐसी बीवी अता करे, एक के एक अता करे, चार के चक्कर में मत रहना, समझे? एक अदा करे। हालांकि मेरा मंशा ये नहीं था जो आप लोग समझे। एक मर्द को हक हासिल है, अगर वो इंसाफ के साथ हक के जोशियत अदा कर सकता है तो मोदी की तरह रंगवा काहे रहेगा? क्या बात है, बात साहब। वाह, बड़ी तेज औरत, बहुत ज़हीन। उसने देखा, बोला कौन है मेरी पीठ पर? ले आओ, ले आओ, ले आओ, खत्म हो रहा है, ले आओ। सुभान अल्लाह। बहुत तेज औरत है, बहुत तेज औरत थी ना। उसने जरा देखिएगा मेरी तरफ, असर कौन है? तो हजरत है, तो मेरे शौहर है। कपड़ा हटा के देखा था ना उसने, बोला ये तो मेरे सरताज हैं। दिल उछला, इश्क जागा, मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, चाहतों ने हाथ उठाए, प्यार ने आगोश बढ़ाना चाहा, मगर अक्ल है, शऊर है, तजुर्बा है। देखा शौहर तो है मगर बड़े जलाल में है, भी जलाले में शौहर है मगर बहुत, बोलिए ना जलाल में। शौहर है मगर बहुत जलाल में। एक सफा और तिलावत में बढ़ा दिया। सुभान अल्लाह नहीं बोले? बुड़बुड़ाने के चक्कर में आप लोग बुड़बुड़ हो गए। वो देखा मौलवी कहा जाने गाड़ी चलाना, उसको पता नहीं कि हम लोग बगैर गियर के गाड़ी चलाते। बैलगाड़ी में कोनो गियर होता है? फर्स्ट क्लास उसके ड्राइवर है हम लोग। है हिम्मत तो जरा चला के दिखा दो। आज का गियर वाला जरा चला के दिखा दे बैलगाड़ी को। चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हम लोग इतने फनकार ड्राइवर। एक सफा बढ़ा दिया उसने तिलावत में। दोबारा देखा, बोला पोजीशन ठीक है, खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कहिए बादशाह ठीक है? अरे बीवी की इबादत देख करके भूल गया था, जैसे ही बोली बादशाह ठीक है याद आ गया। क्या चक्कर? शौहर मैं, खैरियत मेरी पूछती, हाल मेरा पूछती, बादशाह का तलवार क्या हुआ? क्या क्यों काट रहे हो? बोला पहली बार तुम मुझको देख रही हो, मेरी खैरियत की पूछ के बादशाह की खैरियत? अंडरग्राउंड क्या कनेक्शन है? बोला बहुत बड़ा कनेक्शन है, मैं नहीं बताऊंगी। मैं बताऊंगी तो यकीन नहीं आएगा। पलटिए, जाइए, पलटिए, जाइए दिल्ली जाओ। इतनी ताकत भी नहीं चाहिए शौहर को, बीवी को, कि बीवी इतना बोल सके। वही बीवी ना बोलेगी जो नेक किरदार होगी। बेशक। आज का शौहर सुनेगा, सुनबे करेगा, फिर मंगा है तो बॉक्स वाला पलंग मांगा है, रंगीन टीवी मांगा है, वॉशिंग मशीन मांगा है, सोना की अंगूठी मांगा है, सोना का बटन मांगा है,
भिमंगा है, उसको सुनना ही पड़ेगा। शौहर रहता तब ना हट के रहता। मेरी तरह शौहर आता तो ना डरता। दिल्ली के अखबार में खबर छपी, मेरी अकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, बा किरदार है, जो लड़का शादी करेगा अपना पूरा बिजनेस उसको दे दूंगा। लड़का तलाश करते करते कई दर्जन चप्पल टूट गई। अखबार में खबर छपी, कल हो गया, एक लाइन से नौजवान लग गए, अलग अलग हेयर स्टाइल, अलग अलग सूट बूट में, उसमें से एक तो को सिलेक्ट करके शादी हो गई। 10-12 दिन के बाद शौहर अपनी बीवी को कहता है, बेगम अब्बा जान ने बिजनेस नहीं ट्रांसफर किया। ये भी एक अलग मसला है। आज का नौजवान बाप को बाप नहीं कहता और ससुर को अब्बा जान कहता है। लखनऊ में मौलाना साहब हमसे एक आदमी ने सवाल कर दिया, तो मौलाना लोग ससुर का अब्बा जान क्या कहते हैं? अब तो किसी तरह हमको निकलना था ना, समझे? हमने कहा भाई ठीक है तो बोलता है, कैसे ठीक है? जान का अब्बा जान नहीं होता। निकल गया। बोला अब्बा जान ने बिजनेस किया, तुमने मांगा नहीं। क्या बताएं इमाम साहब, वही ससुराल की खैरात में जो मिला था जूता वही पहन के, जिस सोने की अंगूठी को पहनाते हुए सास ने कलेजे से आंसू निकाला था, वही भीख में मिलने वाली अंगूठी पहनकर सालियों ने जूता चुरा के जो कंघी दिया था, उसी कंघी से बाल झाड़ के पहुंचा है। अब्बा जान बोला, बोल बेटे, का बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया? क्या तुमने मांगा नहीं? कहा हुजूर आ गया हूँ। बोला बैठो, हिसाब किताब करके लाते। बैठ गया सोफा पर, टेंशन में है दिलवर भाई कि बाबा अब्बा जान का कितना रजिस्टर होगा, कितना कर्मचारी होगा, बिजनेस ट्रांसफर करेंगे। 2.5 घंटे के बाद निकला है ससुर घर के अंदर से, सर पे 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा लिए, परेशान है। बोला ये क्या? बैठा तो कटोरा खाली, प्याला खाली। बोला अब्बा जान क्या? बोला पूरा बिजनेस। बोला कंप्यूटर की ये कौन सी शक्ल है भाई, लैपटॉप का कौन सा ये वजूद है? बोला क्या मतलब? बोला अब्बा जान ये बिजनेस कैसे? का बेटा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी ना, यही कटोरा लेकर दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी गेट पे मैं खैरात मांगता था, आज से बिजनेस ट्रांसफर। अब तू संभालने मत मांगो गरीब बेटियों से, अगर हाथी फैलाना है तो चल मेरे साथ, किसी और बेटी के बाप से नहीं मांगेंगे, फातिमा के बाप से मांग लेंगे, तो दुनिया भी सवार देगा, आखिरत भी सवार देगा। हाँ हाँ हाँ, जाओ दिल्ली दरबार। इतने रोब से बीवी ने कहा कि शौहर उल्टे पर दिल्ली गया, गुस्से में तलवार लिए हुए दरबार आलमगीरी में। सिपाहियों ने रोकना चाहा, हज़रत आलमगीर ने तख्त पे बैठा, छोड़ दो, आने दो, आने दो। तलवार लिए खड़ा है, हुजूर जल्दी से मामला क्लियर कीजिए वरना मेरे हाथ से एक मर्डर हो जाएगा। बोला क्या? बोला आप मेरी बीवी को नहीं जानते, मेरी बीवी ने आपको नहीं देखा, आप उसको सलाम कर रहे हो, आपकी खैरियत पूछ रही है, क्या मैटर है? हजरत आलमगीर ने कहा तेरी बेगम ने कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने मुझको दिल्ली भेज दिया, कहा बैठो इत्मीनान से, बैठ। तलवार रख दिया। बोला सुन, अब आप लोग जिंदा रहिए। आज से 19 दिन पहले दोपहर का वक्त था, हवा तेज चली, तेरे घर का पर्दा उड़ा, तेरी बीवी बर्तन धो रही थी, 4 गुंडे हथियार लेकर गए, तेरी बीवी की इज्जत मांगा, तेरी बीवी ने उनको चारपाई पे बैठाया, चारपाई पर बैठ जब गए गुंडे, तेरी बेगम ने हाथ धोने के बहाने वजू कर लिया, वजू करके चारों गुंडों के सामने खड़ी हुई और तेरी बीवी ने कहा कि मुझको 2 रकअत नमाज पढ़ने दो। तेरी बेगम ने 2 रकअत नमाज पढ़ी, सलाम फेरकर दुआ के लिए हाथ उठाया, उसके बाद रब की बारगाह में कहती है आलमगीर बादशाह नहीं तेरा वली भी है, ये कैसा आदमी है कि रियाया की इज्जत लुटती इसको खबर नहीं है। उसके बाद उसने कहा कि मैं मैदान क़यामत में आलमगीर को पकड़ के लाऊंगी और नबी के सामने 2 तमाचा मारूंगी। इतना कह के सामने दीवार पे उसने हाथ मारा, तलवार की आवाज आई, तेरी बेगम ने घूम कर देखा तो चारों गुंडे की गर्दन कटी हुई थी।
चारों गुंडों की गर्दन कटी हुई थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, हक्का बक्का है। बोला फिर, बोला घर जाओ और अपनी बेगम को कहना कि आलमगीर सिर्फ वली नहीं बादशाह भी है, इतना जोर से तमाचा न मारे। 19 दिन हो गए हटा मेरे जिस्म से कुर्ता, मेरी पीठ पर उसके हाथों का निशान अभी भी बाकी है। जब आलमगीर ने कुर्ता उठाया और उसकी औरत के पंजों का निशान पाया तो चूम कर भाग रहा था। हजरत आलमगीर ने कहा जा रहे हो? क्या सरकार रुक जाइए, अब तो कलेजा पीट कर दुनिया को बताऊंगा। ऐ फकीरों, ऐ वलियों से दूर रखने वालों, सोच लो कि जब भारत का आलमगीर मदद कर सकता है तो बगदाद का बड़े पीर क्यों नहीं कर सकता? सरकार की आमद, आका की आमद। इसलिए बात खत्म कर रहा हूँ, मगर इस गुजारिश के साथ कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, चाहे जितना कमा लो, जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे उसकी लज्जत नहीं मिलेगी। बेशक उसकी लज्जत नहीं मिलेगी। हर चीज की पहचान, माइक की पहचान आवाज बढ़ा दे, लाइट की पहचान हुस्न बढ़ा दे, हेलोजन की पहचान उजाला बढ़ा दे, शेर की पहचान कि आपको जमीन से ऊंचा कर दे। हर चीज की पहचान है ना। बरस की पहचान मुंह साफ कर दे, है? लिबास की पहचान जेबो जीनत दे दे। उसी तरह मुसलमान की पहचान है नमाज। बेशक नमाज हमारा आईडी है, ये हमारा आईडी है, ये हमारा आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है ये नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आईडी अपने पास रखो। बेशक नमाज की आईडी अपने पास रखो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले नमाज का हिसाब करेगा। अगर बंदा पास हो जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों, जब एक में पास है तो सब में पास कर। मैं मुबारकबाद शहजादा साहब को भी दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल से प्रोग्राम